अगले 30 दिनों तक मैं हर दिन गाजर खाऊंगा। मुझे शुभकामनाएं दें और सभी को देखने का आनंद लें। पहले दिन मैंने फ्रिज में गाजर खोजी, उन्हें अच्छी तरह से छीलकर धोया और उनके स्वाद का आनंद लिया। क्या मेरी 30 दिनों की यात्रा शुरू होती है? मैं यह क्यों कर रहा हूँ और ऐसे अनुष्ठान से क्या लाभ होते हैं? आप इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में पाएंगे। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। दिन 2। आज मेरा निर्णय अलग था। स्वादिष्ट गाजर की तलाश में दुकानों पर जाने का, क्योंकि कल की गाजर ने पूरी तरह से संतुष्ट नहीं किया। इस बार मैंने एक उपयुक्त विकल्प पाया, उसे खरीदा, अच्छी तरह से धोया, छिलका उतारा और सुखद स्वाद का आनंद लिया। अब यह सही है। मैंने गाजर खाने का फैसला क्यों किया, न कि अन्य फलों या सब्जियों का? जब मैं छोटा बच्चा था, जब मेरी माँ खाना बनाती, मैं उनके लिए छोटी गाजर की स्लाइस ले जाता था। लेकिन समय के साथ वह आदत मिट गई और मैंने गाजर के स्वाद को फिर से जानने का निर्णय लिया, और मैंने एक अन्य ब्लॉगर की चुनौती को दोहराने का भी निर्णय लिया। तीसरे दिन मेरी डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट निर्धारित थी। मैंने पहले गाजर खाई। सफाई के बाद मैंने 2 गाजर खाई। उन्हें एक कैविटी भरनी थी। उन्होंने इसे अगले सप्ताह के लिए टाल दिया ताकि मैं बिना अपने दांतों की चिंता किए गाजर खा सकूं। चौथे दिन सब कुछ पहले की तरह चलता रहा। मैंने गाजर खाई और अपनी चुनौती जारी रखी, क्योंकि मुझे केवल गाजर धोने और साफ करने की प्रक्रिया में ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, साथ ही फोन को ट्राइपॉड पर सेट करने और गाजर खाते हुए खुद को रिकॉर्ड करने में भी। अगर किसी ने मुझसे कुछ साल पहले कहा होता कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं, तो मैं अंत तक इस पर संदेह करता। मैंने तय किया है कि मैं हर दिन एक पूरी गाजर खाऊंगा। 3 से 4 छोटी गाजर के बराबर है, क्योंकि बड़ी गाजर बहुत स्वादिष्ट नहीं होती। 5वें दिन मैं गाजर खाने की आवश्यकता को लगभग भूल गया, क्योंकि मैं पूरे दिन व्यस्त था। लेकिन बाद में मुझे याद आया और मैंने गाजर खाई। गाजर को कच्चा और उबला हुआ दोनों तरह से खाने की सिफारिश की जाती है। हालांकि उबालने से विटामिन सी की मात्रा कम हो जाती है, लेकिन विटामिन ए और ई जैसे अन्य पोषक तत्व संरक्षित रहते हैं। आप बेक्ड गाजर भी खा सकते हैं। आज रविवार है और मुझे आज केवल एक और दुकान पर जाना पड़ा, जहां मैंने एक नई प्रकार की गाजर खरीदी। मैंने इसे लेने में थोड़ी देर तक संकोच किया, क्योंकि यह थोड़ी बड़ी थी, लेकिन मैंने इसे लेने का फैसला किया। मैंने आज एक नई प्रकार की गाजर खरीदी है। यह आकार में थोड़ी बड़ी है। उम्मीद है कि यह मीठी होगी। चलो इसे आजमाते हैं। अच्छा, मैंने अपने खाना पकाने के कौशल का उपयोग करने का निर्णय लिया। मैंने गाजर को छीलकर धोया, फिर उनमें से आधे को स्ट्रिप्स में काटा, ताकि अगर रेसिपी में कुछ गलत हो जाए तो सामग्री बर्बाद न हो। ऑनलाइन मिली निर्देशों के अनुसार गाजर को भूनना, काली मिर्च और तेल डालना आवश्यक था। मैंने जैतून तेल चुना। चूंकि मेरे पास बेकिंग हेतु पार्चमेंट पेपर नहीं था, मुझे एल्यूमिनियम फॉयल का उपयोग करना पड़ा। गाजर को बेकिंग शीट पर अच्छी तरह से सजाया गया और 200 डिग्री पर 20 से 25 मिनट के लिए पहले से गर्म ओवन में रखा गया। ओह, मैं लगभग इसे फॉयल से ढकना भूल गया। निर्धारित समय बीतने के बाद मैंने गाजर को ओवन से निकाला और फिर आया सबसे महत्वपूर्ण क्षण, चखना। गंध से यह भुने हुए कद्दू था और स्वाद में यह उबली हुई गाजर था, जिसे मैं पसंद नहीं करता। हालांकि भुनी हुई गाजर का स्वाद उबली हुई गाजर की तुलना में अधिक सुखद निकला। मैंने तय किया मैं गाजर का उपयोग अन्य व्यंजनों में करना पसंद करूंगा, क्योंकि भुनी हुई और उबली हुई गाजर मुझे पसंद नहीं है। मैंने बची हुई गाजर खाई। 7 दिन सामान्य शुरू हुए। मैं जागा, वीडियो संपादन किया, गाजर खाई। मैंने अपने 2 चैनलों के लिए वॉइस ओवर रिकॉर्ड किए, एक स्क्रिप्ट लिखी, एक वीडियो शूट किया। मुझे उम्मीद है कि आप इसकी सराहना करेंगे और मुझे सब्सक्राइब करेंगे। मैं टहलने गया और सोचा, क्यों ना बाहर गाजर खाई जाए, जिससे सुखद और उपयोगी का संयोजन हो। आज बहुत गर्मी थी और मैंने बहुत गर्म कपड़े पहने थे। लौटते समय मैं दुकान पर गया और गाजर खरीदी, क्योंकि घर में गाजर खत्म हो गई थी। अगले दिन मैंने डेंटिस्ट जाकर 3 भरावन करवाए। जोखिम से बचने और अपने दांतों पर दबाव न डालने के लिए मैंने एक नई किस्म के उपचारों को आजमाने का निर्णय लिया, जो मेरी माँ ने दुकान से खरीदी थी। मैंने एक सेब भी लिया, उसे ब्लेंडर में डाल एक स्मूदी बनाने के लिए तैयार किया। मुझे यह पसंद आया, इसलिए मैंने अपने आहार में विविधता लाने का सोचा। 10वां दिन बीता। मैंने पहले की तरह गाजर खाई और मेरे दांतों के साथ सब कुछ ठीक था। बचपन में मुझे कहा गया कि गाजर दृष्टि में सुधार करती है, लेकिन अब मैंने गूगल किया और पता चला कि मैंने एक कीटो डाइट का उपयोग किया। एस्ट्रोजन के प्रभाव भी एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन गाजर में सबसे महत्वपूर्ण चीज फाल्क्रिनोल है, जो कैंसर के जोखिम को काफी कम कर सकता है और त्वचा, आंतों और दांतों की स्थिति में सुधार कर सकता है। 11वें दिन कार भरने का निर्णय लेते हुए मैंने गाजर अपने साथ ली। हालांकि रास्ते में तेज बारिश शुरू हो गई और मैं पूरी तरह से भीग गया।
फिर भी इस अप्रत्याशित घटनाक्रम के कारण मैं एक स्वादिष्ट मिठाई का आनंद लेने और अपनी ऊर्जा भंडार को फिर से भरने में सक्षम था। 12वें दिन मैं विभिन्न बैठकों के कारण बहुत व्यस्त था और मुझे एक वीडियो भी संपादित करना था। अंततः बिस्तर पर जाने से पहले मैंने कुछ गाजर खाने का प्रबंधन किया। 13वें दिन मैंने फिर से गाजर और सेब का मिश्रित प्यूरी बनाने का निर्णय लिया। मैंने सावधानी से सामग्री को साफ किया और काटा, फिर उन्हें ब्लेंडर में डाल दिया। इसके परिणाम स्वरूप मुझे एक बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन मिला। महत्वपूर्ण है कि एक उचित आहार बनाए रखा जाए, बल्कि शारीरिक व्यायाम में भी भाग लिया जाए। आज एक श्रृंखला पूरी करने के बाद मैंने न केवल अपनी शारीरिक स्थिति को मजबूत किया, बल्कि गाजर के साथ अपनी ऊर्जा भी पुनः प्राप्त की। मेरा आहार परफेक्ट नहीं है। मैं खाने और अस्वस्थ खाद्य पदार्थों, मीठे पेय और चिप्स से बचने की कोशिश करता हूँ। इसके बजाय मैं गाजर खाना पसंद करता हूँ। झात है कि अक्सर गाजर खाने से आपकी त्वचा को एक अधिक नारंगी रंग मिल सकता है। प्राकृतिक पिगमेंट केराटिन की उच्च मात्रा के कारण है। सतर्क रहें और गाजर का अधिक सेवन करने से बचें, नहीं तो आप एक गाजर की तरह दिख सकते हैं। चुनौती के 15 दिन बीत गए हैं। समय कैसे उड़ता है। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कल ही शुरू किया था और अब आधा आदमी बीत चुका है। मैंने जो सबसे महत्वपूर्ण सीखा है वह यह है कि टालमटोल न करें, बल्कि कार्यों को अब निपटाएं। आज मैं प्रकृति में गया ताकि उसकी सुंदरता का आनंद ले सकूं। मैंने कुछ गाजर खाई और शांति और सामंजस्य के वातावरण में डूब गया। चूंकि मैं घर पर बहुत समय बिताता हूं, इसलिए कभी कभी प्रकृति में बाहर जाना और आराम करना महत्वपूर्ण है। बड़ी गाजरें स्वादिष्ट नहीं होती। आज मैंने दुकान पर एक बड़ा पैक गाजर खरीदा, क्योंकि मैं अक्सर खत्म हो जाता था और मुझे लौटना पड़ता था। ये पता चला कि बड़ी गाजरें भी स्वादिष्ट होती हैं। लगता है मैंने पिछली बार इतनी ताजा गाजर नहीं खाई। सबक सीखा, आकार मायने नहीं रखता। यह प्रोंग है, देखो। 17वें दिन मैंने एक उत्सव मनाने और अपनी जगलिंग कौशल को प्रदर्शित करने का निर्णय लिया। उसके बाद मैंने अपने माता पिता को खुश करने सामान्य मात्रा के 3 गुना सामग्री का उपयोग करके गाजर का प्यूरी बनाया। यकीन मानिए, उन्होंने इसका पूरा आनंद लिया। फिर मैंने इसे आजमाया और हालांकि गाजर के कुछ हरे हिस्से ब्लेंडर में जाने के कारण इसका स्वाद कुछ कड़वा था, लेकिन इससे मुझे इसे पूरा खत्म करने से नहीं रोका। अगले दिन गाजर को अच्छी तरह से साफ और धोने के बाद मैंने पार्क में बैठकर उनकी स्वाद का आनंद लिया। मैं अक्सर कंप्यूटर के सामने बैठकर विभिन्न मिठाइयाँ खाना पसंद करता हूँ, जो निश्चित रूप से फायदेमंद नहीं है। जब मैं मिठाइयाँ खाना शुरू करता हूँ तो मैं रुक नहीं पाता। मैंने खाने की आदतें भी बना ली हैं। गाजर एक बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि वे स्वस्थ हैं और हानिकारक नहीं हैं। 19वें दिन मैंने अपनी सामान्य गतिविधियों को जारी रखा। कुछ गाजर खाई और कुछ खास नहीं हुआ। अगले दिन भी वही था। 21वें दिन मैं पार्क गया, टहलने गया और एक गाजर खाई। हालांकि मौसम ठंडा था और इसके परिणाम स्वरूप मुझे शाम को गले में खराश हो गई। 22वें दिन मैंने अपनी कार में बैठकर आसपास की प्रकृति की सुंदरता दिखाने के लिए ड्राइव पर जाने का फैसला किया। मुझे अच्छा समय मिला। घर जाने से पहले मैंने कुछ गाजर काटी। हमारे पास गाजर खत्म हो गए, इसलिए मैंने नए खरीदे और गाजर और सेब काटे, प्यूरी बनाई और मुझे यह बहुत पसंद आया। दिनों में यह उन सभी में से सबसे स्वादिष्ट था जो मैंने पहले खाए हैं। मैं सोच रहा था, मैंने 30 दिनों तक खरगोश सा खा रहा हूँ। गाजर पसंद है। शायद मुझे इस वीडियो का नाम बदलकर 1 महीने तक खरगोश की तरह खाना रखना चाहिए। एक टिप्पणी में लिखें। 24वें दिन मैंने एक गाजर ली, फिर एक सेब लिया और उन्हें ब्लेंडर में डाल दिया। प्रकृति में गया और स्वादिष्ट प्यूरी का आनंद लिया। वैसे टिप्पणियों में लिखें, क्या आपने कभी ऐसा कुछ आजमाया है या नहीं? मेरे पास 4 गाजर बची हैं और आज दुकानें बंद हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने आज गाजर नहीं छोड़ी और मुझे अगले दिन पड़ोसी के बगीचे से चुराना नहीं पड़ेगा। मैंने एक गाजर खाई और मुझसे मत पूछो कि मैंने कहां से पाया। बेशक खरीदा। तुमने क्या सोचा? अगर तुम सोचते हो कि मैं गाजर खाता हूं तो गलत हो। मैं जामुन और फलों को भी खाता हूं। आज उदाहरण के लिए मैंने स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी खाई और फिर वह दिन आया जब मैं लगभग गाजर खाना भूल गया। मैं कल्पना करता हूँ कि अगले दिन आधी रात से कुछ ही मिनट पहले थे और मैं जल्दी से नीचे भागा, गाजर उठाई और उसे खा लिया। अगर मैं उस दिन चूक जाता तो यह बहुत अप्रिय होता। और इस प्रकार दिन का चेरी आ गया है, वह दिन जब मैं गाजर खाऊंगा। इस विशेष अवसर के लिए मैं प्रकृति में गया और गाजर का आनंद लिया। इस वीडियो का सार यह नहीं था कि मैं अपने आप में एक बड़ा बदलाव लाऊं, बल्कि यह दिखाना था कि अपने लिए लाभ उठाना एक बोझ नहीं होना चाहिए। यह उतना ही सरल है जितना एक गाजर लेना, उसे धोना और खाना। बस इतना ही। अनुशासन के बारे में, यदि आप संघर्ष कर रहे हैं और
कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो यह सरल अभ्यास आपकी मदद करेगा। 30 दिन बाद मैंने कई बदलाव देखे। जब मैं कंप्यूटर पर काम करता हूं तो मेरी आंखें इतनी जल्दी थकती नहीं हैं और मुझे उम्मीद है कि इसका मेरे दृष्टि पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि मेरी त्वचा थोड़ी अधिक चमकदार हो गई है, लेकिन यह आत्म प्रेरणा के कारण हो सकता है। बेशक मैं गाजर का सेवन जारी रखूंगा, लेकिन जरूरी नहीं कि हर दिन। मैं खुद को बदलता रहूंगा और अपनी आदतों को लागू करूंगा। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो बस टेलीग्राम पर स्विच करें। वहां मैं लोगों के समूह इकट्ठा करूंगा और हम साथ में प्रगति करेंगे। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।